वंदे गुरु परंपराम्। गोत्रोपमन्युकुलभूषण भागधेयम् श्रीकेशवार्य पदपंकज चंचरीकम्। धन्यः सदैव निधिरा मजमाप्तकामम् श्रीपद्मनेत्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखतीर्थ जी महाराज की। श्री हनुमत धाम की। श्री हनुमान जी महाराज की। भगवती श्री गंगा मैया की। परम पूज्यपाद श्री चक्र जी महाराज की। पूज्यपाद महाराज श्री की। सब संतों की। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। बद्री नारायण 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 बद्री। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना। गुरुवर नारायण 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 गुरुवर ना। हनुमत नारायण 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 हनुमत ना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना। भक्तवत्सल भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल दीनानाथ दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन्नारायण की करुणा कृपा से श्री सुख तीर्थ हनुमत धाम में श्रीमद् भागवत जी के जयंती के इस पावन अवसर पर आज से श्री भागवत जयंती का मुहूर्त प्रारंभ होता है।
भगवान श्री सुखदेव जी ने आज के ही दिन से भाद्र शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई थी। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे शुभ मुहूर्त में उसी भूमि में बैठ करके और उसी तरह के वातावरण में संत महापुरुषों की गरिमामयी उपस्थिति में श्रीमद् भागवत जी को कहने सुनने का यह दिव्य संयोग प्राप्त है। उस समय ऋषि महर्षि असंख्य रूप में विराजमान थे, इस समय भी विराजमान है, पर हमारी दृष्टि में नहीं आ रहे हैं। श्री हनुमान जी के रोम रोम में श्री राम प्रतिष्ठित हैं, भगवान नाम प्रतिष्ठित हैं। उसी तरह पूरे शुक तीर्थ में कण कण में ऋषियों का निवास है। इस ऋषिमयी भूमि में भागवत जी के 10वें स्कंध की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है जरासंध के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध। बड़ा घनघोर युद्ध हो रहा है। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध आया है। बड़े बड़े वीर उसके साथ हैं और भगवान छोटी सी सेना लेकर के भैया बलराम के साथ युद्ध भूमि में आए हैं। भगवान के नित्य आयुध प्रकट हुए हैं, कल आप सुने हैं। भगवान रथ पे आरूढ़ हैं, दिव्य अस्त्रों के द्वारा शत्रु सेना का संहार कर रहे हैं। भगवान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, निर्भिन्न कुंभा करिणो निपेतु रनेक सोस्वा सर्वकृण कंधरा रथा हता स्वध्वज सूत नायका पदाय तक्षिन्न भुजोरु कंधरा। भगवान एक साथ इतने तीक्ष्ण बाणों का संधान कर रहे हैं कि हाथियों का सिर कट रहा है, घोड़े मारे जा रहे हैं, घुड़सवार मारे जा रहे हैं, रथ भी टूट रहा है, पैदल सेना भी मारी जा रही है। इतना ही श्री कृष्ण के पौरुष का वर्णन श्री सुख स्वामी ने किया। केवल एक श्लोक में, 2 श्लोकों में भगवान के युद्ध कौशल की चर्चा भगवान सुखदेव जी करते हैं। इसके बाद शेष श्री बलराम जी का ही वर्णन करते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा बलराम जी के पराक्रम का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। कैसा पराक्रम है श्री बलदेव जी का। 3 श्लोकों का एक साथ अन्वय करेंगे तब अर्थ निकलेगा। पहले 3 श्लोक हम पढ़ देते हैं, फिर उसका अन्वय करते हैं। संच्छिद्यमान द्विपदे भवाजिना मंग प्रसूता सतसोसृगा पगा भुजा यह पुरुष शीर्ष कक्षपाह तद्विपद्वीप गहयग्रहा कुला करोरु मीना नरकेश शैवला धनुस्तरंगा युध गुल्म संकुला अछूरिका वर्त भयानका महामणि प्रवेका भरणास्म सरकरा प्रवर्तिता भीरुभयावहा मृधे मनस्विनां हर्षकरी परस्परम विनिघ्नतारीन् मुसलेन दुर्मदां संकर्षणेन परिमेय तेजसा। संकर्षणेन परिमेय तेजसा। संकर्षण जी का जो तेज है वो अपरिमित है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बोलिए संकर्षण भगवान की। संकर्षण जी का पराक्रम बहुत है।
नामकरण के समय में ही श्री गर्गाचार्य जी ने कहा था, बलाधिक्यात बलम विदुः, इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनका नाम बल होगा। अपने गुण के द्वारा सब में ये रमण करेंगे, इनका गुण ऐसा होगा कि सब इनका आदर करेंगे, और बल की अधिकता होने के कारण का नाम बल और राम दोनों होगा, तो बलराम हो गए। बलराम जी का पराक्रम भगवान सुखदेव जी कहते हैं, अपरिमेय तेजसा, अपरिमेय तेजसा। बलराम जी विनिघ्न तारीन मुसलेन दुर्मदान, हल में फंसा फंसा के मूसल से कूट रहे हैं, और इतनी कुटाई किए कि 23 क्षौणी सेना जो जरासंध लेके आया है वह सब चकनाचूर हो गई। और एक बड़ा सुंदर रूपक यहां बना रहे हैं श्री शुक स्वामी कि वहां इतना रक्तस्राव हो रहा है, इतना खून बह रहा है कि खून की नदी प्रवाहित हो गई। और उस नदी में, अब नदी है तो नदी में मछली भी होगी, नदी में कच्छप भी होगा, नदी में सेवार भी होगी, नदी में घड़ियाल भी होगा, नदी में केसबाल भी, वो लताएं भी होंगी। इन सब का बड़ा सुंदर रूपक बनाया। रूपक के द्वारा विषय को स्थापित करने की पुरानी परंपरा है। भागवत जी में कई जगह रूपक की चर्चा है। अलंकार में भी एक रूपक अलंकार होता। रूपक अलंकार में इसी तरह एक योजना तैयार करके, एक कहानी बना करके फिर उसे प्रस्तुत किया जाता है। पुरंजनोपाख्यान एक रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार का उदाहरण है वो। भागवत जी में इसके पहले भी 10वें स्कंद के प्रारंभ में भी एक रूपक बनाया था श्री शुक स्वामी ने। वहां पर कहा है, राजा परीक्षित ने कहा है, हे भगवान, यह जो महाभारत का युद्ध था यह तो एक भयंकर समुद्र था। महाभारत का जो युद्ध हुआ, यह भयंकर समुद्र था। पितामहा में समरे मरंजयी देवव्रताद्यास्तीर्थैस्तिमिंगलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदम स्मयत प्लवाह। कौरव सैन्य सागरम, जो कौरव सेना थी वो सागर थी, समुद्र थी, और उसको हमारे पितामह पांडव कैसे पार कर गए? वत्स पदम इव, जैसे बछड़े का पैर मिट्टी में पड़ जाए, गीली मिट्टी में, और वहां गड्ढा हो जाए, उसमें कोई पानी भर दे, और उसको लागने में कितना समय लगेगा? जैसे बछड़े के पैर को लंघन करने में श्रम नहीं होता, इस तरह हमारे पितामहों ने कौरव सैन्य सागर को पार कर गए। जबकि उस सेना रूपी समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ थे। देवव्रताद्यास्तीर्थैस्तिमिंगलैः, देवव्रत जैसे, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ, लेकिन कोई बाल बांका न कर पाया। इसी तरह मानस जी में भी एक रूपक है। भरत जी श्री राम जी से मिलने चित्रकूट गए हैं, भेंट हो गई है, सब आपस में रह रहे हैं। श्री जनक जी आ गए, ये सूचना मिल गई,
तो श्री राम जी जनक जी से मिलने गए और मिल करके उनको लिवा के अपने आश्रम की ओर आ रहे हैं जहां ठहरे थे। वहां गोस्वामी जी ने एक रूपक बनाया। सेन मनहु करुणा सरित। श्री जनक जी के साथ जो सेना आई है वो मानो करुणा की नदी है। सेन मनहु करुणा सरित और लिए जाए ही रघुनाथ। राम जी मानो करुणा की नदी लेके जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं? बोले आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथ और सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का जो आश्रम है वो शांत रस का मानो समुद्र है और आश्रम की ओर वो नदी जा रही है। तब नदी कह दिया आपने, तो नदी के जितने लक्षण होने चाहिए वो सब घटाने पड़ेंगे। तो सब घटा दिया गोस्वामी जी ने। अरे बोरति ज्ञान विराग करारे। नदी के दो किनारे होते हैं, तो इस नदी के भी दो किनारा है, ज्ञान दूसरा वैराग्य। और आज नदी इतनी बड़ी है तो दोनों किनारे डुबो दिया, यानी न ज्ञान काम आ रहा है न वैराग्य। अरे बोरत ज्ञान विराग करारे और बचन सशोक मिलत नदनारे। बीच बीच में शोक जैसे वचन कोई बोल देता है तो ऐसा लगता है कोई और नाला, कोई नदी और मिल करके आ गई और उफान में आ गई वो नदी। बड़ा सुंदर वर्णन। मानस जी का भी चिंतन बड़ा गहन है। खे न जाय ऐक नहीं आवा, केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा। और लेकिन खे न जाय ऐक नहीं आवा। बड़े बड़े विद्वान लोग वहां नदी को पार करना चाहते हैं, करुणा को पार करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा कि किधर से नाव खोल दें, था नहीं मिल रहा है। ऐसा ही रूपक गीता जी के महात्म्य में भी भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। भीष्म द्रोण तटा, भीष्म और द्रोण किनारे हैं, जयद्रथ जला, जयद्रथ ही जल है। इस तरह से बड़ा सुंदर वहां रूपक बनाया। आज उसी तरह भगवान श्री सुखदेव स्वामी भी यहाँ एक रूपक तैयार कर रहे हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ है तो उस युद्ध में रक्त की नदी प्रवाहित हो रही है। संच्छेद्यमान द्विपदे भवाजिना मंग प्रसूता सतसो श्रीगा पगा। अश्रिगा पगा, अश्रिग माने होता है रक्त, अब पगा माने नदी, रक्त की नदी, खून की नदी बह रही। और उस खून की नदी में यहां श्रीगा पगाह लिखा है तो बहुवचन है, तो एक दो धारा नहीं, नदी की कई धाराएं प्रवाहित हो रही, इतना रक्त प्रवाहित हो रहा है। हाथी के सिर कट रहे, घोड़े के सिर कट रहे हैं, मनुष्यों के सिर कट रहे हैं, हाथ पैर कट रहा है, तो रक्त की धारा बह उठी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं भुजा हयः पुरुष शीर्ष कक्षपा हतद्वीप हयग्रहाकुला। उस नदी में मनुष्यों के, हाथियों के, घोड़ों की छटपटाहट हो रही है, कट कट के गिर रहे हैं, सब तड़प रहे हैं।
तो मनुष्य की भुजाएं ऐसी नजर आ रही हैं मानो हयः, भुजा अहयः, अहयः सर्पः। मनुष्य की भुजाएं मानो सर्प उसमें तैर रहे हों, इस तरह से भुजाएं सर्पवत नजर आ रही हैं। पुरुष शीर्ष कक्षपा, मनुष्य के सिर ऐसे नजर आ रहे हैं मानो उस नदी में कछुआ बह रहे हों, तो कछुआ की तरह सिर बह रहे हैं। हतद्विपद्वीप हयग्रहाकुलाः, हाथी मारे गए हैं, तो बड़े बड़े हाथी पड़े हैं, तो ऐसा लगता है नदी के बीच में एक द्वाबा बन गया है, एक द्वीप बन गया है। हाथी बीच में पड़ा है तो द्वीप की तरह नजर आ रहा है। द्वीप कहते हैं जैसे इधर से भी धारा बह रही, इधर से भी, बीच में भूमि खाली है, तो उसे द्वीप कहते हैं। तो हाथी का शरीर द्वीप की तरह नजर आ रहा है। हतद्विपद्वीप हयग्रहाकुलाः, और घोड़े बह रहे हैं तो ऐसा लगता है मानो ग्राह बह रहा हो, मगरमच्छ जा रहा हो। घोड़े मगरमच्छ की तरह नजर आ रहे हैं। करोरु मीना नरकेश शैवला, धनुष तरंगा युद्ध गुल्म शंकुला। भगवान सुखदेव जी कहते हैं लोगों के हाथ पैर बह रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मछली बह रही हो, मछली तैर रही हो। करोरुमीना, कर उर्मीना, उर जंघा, अकर हाथ, हाथ और जंघा पैर ऐसे लग रहे हैं मानो मीन हो, मछली हो। नर केश शैवला, मनुष्यों के बाल बह रहे हैं तो लगता है कि नदी के सेवार हैं, ये घास बह रही है। नर केश शैवला, धनुष तरंगा युद्ध गुल्म शंकुला, धनुष की, धनुष तरंगों की भांति अस्त्र शस्त्र वहां बह रहे हैं। जैसे नदी में तरंग उठती है, ऐसे धनुष बह रहे हैं तो लगता है मानो तरंग उठ रही है। आयुध गुल्म संकुलाः, और जो अस्त्र शस्त्र बह रहे हैं वो लगता है कि नदी के गुल्म हैं, ये छोटे छोटे कोई वृक्ष हैं, लताएं हैं। अछूरिका वर्त भयानका महा, मणि प्रवेका भरणाश्म शर्करा। अछूरिका शब्द का अर्थ होता है ढाल। ढाल चर्म निर्मित भी होती है और लौह निर्मित भी होती है। चमड़ा लगता है, कछुआ छुआ का लग गया चमड़ा तो इतना मजबूत होता है, कटता नहीं वो, तलवार लगे तो भी कटेगा नहीं। अथवा लोहे की बनती है वो ढाल, तो ढाल बह रही है तो लगता है मानो नदी में भंवर उठ रही हो। अछूरिका वर्त भयानका महा, मणि प्रवेका भरणस्म शर्करा। बहुमूल्य मणियां आभूषण लोगों के कट कट करके गिरे हैं योद्धाओं के, तो ऐसा लगता है पत्थर रोड़ा रेत ये सब बह रहा हो। सफेद है ना, इसलिए लगता है मानो बालू बह रहा है अथवा पत्थर बह रहा है, कंकड़ बह रहे। शर्करा शब्द का अर्थ बालू भी होता है, शर्करा माने बालू भी होता है। तो शर्करा की तरह, बालू की तरह नजर आ रहे हैं। प्रवर्तिता भीरु भयावह मृधे, मनस्वनी नाम हर्ष करी परस्परम। कहते हैं वो भयानक नदी, रक्त नदी प्रवाहित तो हो रही है, तो उस युद्ध में जो मनस्वी नाम है, मनस्वी शब्द का एक दिन अर्थ किया गया था पहले। मनस्वी शब्द का अर्थ है धीर, सूर,
योग विदे च। सूरवीर को भी मनस्वी कहते हैं। मनस्वी सूर, धीरः च, धीर पुरुष को भी मनस्वी कहते हैं, जिसके पास धैर्य है। और योग वेत्ता को भी मनस्वी कहते हैं। तो जो सूरवीर हैं वो तो हर्षित हो रहे हैं, वाह आज सही युद्ध का आनंद आया। अच्छा, ये भी बात है, केचित पंडित पंडिता, कई तरह के पंडित भी होते हैं, कई तरह के योद्धा भी होते हैं। गुरु जी एक बार बता रहे थे कि सभायाम पंडितः केचित, कोई सभा का पंडित है, सभा में बैठता है तो उसका पांडित्य प्रकट होता है। और कोई अपने घर में पंडित रहता है, अपने घर में खूब झोंकता रहता है, जब सभा में पहुंचा तो मौन हो जाता है और कहता है यत्रास्तु बहवो वक्ता तत्र मौनम ही शोभते। जहां ज्यादा वक्ता हो वहां बोलने की क्या जरूरत है, वहां तो बस मौन रहो। और केचित पंडित पंडिता, और कोई पंडितों के बीच में ही पंडित होते हैं, यानी विद्वानों के सामने ही बोलने में उनको सुख मिलता है। उसी तरह योद्धा भी कई तरह के होते हैं। कुछ तो अपने घर में ही अपना युद्ध कौशल दिखाते रहते हैं, लेकिन जब समर भूमि में युद्ध का अवसर आता है तो भागना शुरू कर देते हैं। तो यहां लिख रहे हैं जो मनस्वी हैं, सूरवीर हैं, वो हर्ष करी, उनके मन में तो यह नदी देख करके हर्ष उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जो कायर हैं तो भयावहा, भयभीत हो रहे हैं। प्रवर्तिता भीरु भयावह मृधे मनस्विनाम हर्ष करी परस्परम विनिघ्नतारीन मुशलेन दुर्मदान संकर्षणेना परिमेय तेजसा। इस प्रकार से श्री संकर्षण जी ने, श्री बलराम जी ने पूरी सेना का तहस नहस कर दिया। बलम तदंगार्णव दुर्ग भैरवम दुरंत पारम मगधेन्द्र पालितम। मगध देश का जो इंद्र है, इंद्र शब्द राजा के अर्थ में व्यवहृत होता है। जैसे नर का जो इंद्र है वो नरेंद्र, जो देवताओं का इंद्र है वो देवेंद्र। तो कहते हैं मगध देश का जो इंद्र है, यानी मगध देश का जो राजा है वो है मगधेंद्र। तो मगधेंद्र का यानी जरासंध के द्वारा वो पालित सेना, पालितम रक्षितम, जरासंध के द्वारा रक्षित सेना, जिसको पार पाना बड़ा कठिन था। दुरंत पारम, और महाराज वो ऐसा अर्णव थी सेना, ऐसा समुद्र थी वो सेना, जिसको देख करके बड़े बड़े लोगों के छक्के छूट जाते थे। बलम तदंगार्णव दुर्ग भैरवम, भैरवम भयदायकम। भैरव शब्द का अर्थ क्या है? जो भय देने वाला हो। भयम ददाति भैरवः, जो भय दे दे उसको भैरव कहते हैं। बोलिए काल भैरव महाराज की जय। भैरव जी ने केवल अपने नाखून से, अस्त्र शस्त्र से नहीं, केवल नख से ब्रह्मा जी का सिर काट दिए थे। अब वो ब्रह्मा का सिर उनके हाथ में फिर चिपक गया, कहां कहां गए
दो प्रमाण है, एक श्री बद्रीनारायण का और एक प्रयाग वो काशी का। काशी में पिशाच मोचन जो तीर्थ है, कहते हैं वहां पर सिर छूटा, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ब्रह्म कपाल जो बद्रीनारायण में है वहां पर सिर छूटा। तो भैरव का अर्थ है भयदायक, बड़ी भय देने वाली सेना थी जरासंध की। लेकिन भगवान ने कैसे मार दिया, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं सुखदेव स्वामी। क्षयं प्रणीतम वसुदेव पुत्रयोः, पुत्रयोः वसुदेव के दोनों पुत्रों ने, यानी श्री कृष्ण बलराम ने क्षयम, उसका क्षय कर दिया, समाप्त कर दिया। विक्रीडितम, केवल खेल खेल में मार दिए, ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ा, खेल खेल में ही श्री कृष्ण बलराम ने पूरी 23 अक्षौणी सेना समाप्त कर दी। बोले भाई, जरासंध की सेना को इस तरह मार देना कोई बच्चों का खेल था क्या? खेल था? नहीं। बोले फिर कैसे मार लिए? तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, विक्रीडितम तज्जगदीशयोः परम। दोनों जगदीश है ना, दोनों भगवान हैं, तो भगवान के लिए कोई काम कठिन नहीं है। भगवान तो कर, जो कभी घटना घट नहीं सकती उसे भी घटा सकते हैं, जो कार्य कभी नहीं हो सकता उसे भी कर सकते हैं। अरे बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, वो तो इतने समर्थ हैं कि बिना पैर के ही चल लेते हैं। अरे उनका चलना तो दूर रहा, उनकी कृपा हो जाए तो मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल करी मल दहन, कलिमल दहन। जिनकी कृपा से एक गूंगा भी वाचाल हो जाए। वाचाल शब्द अच्छा नहीं है वर्तमान में। वाचाल माने वाचालम बालिसम स्तब्धम, निंदार्थ में है। इंद्र ने भगवान को वाचाल कहा था। बोले ये वाचाल है। जब नाराज हुआ गोवर्धन पूजा के प्रकरण में, तो भगवान को वाचाल शब्द कहा था। तो वाचाल शब्द स्तुत्य अर्थ नहीं है, निंदार्थ है। परंतु यहां जो वाचालम कहा गया है वहां स्तुति के अर्थ में है। वाचा अलंकृतम करोति यस्य सः वाचालम, जो वाणी को अलंकृत कर दे, भगवान का अनुग्रह हो जाए, जिनकी कृपा वाणी को अलंकृत कर देती है, छंद अलंकार से निबद्ध कर देती है। यही पर कृपा करहि जनि जानी, तो कवि उर अजिर नचावहि बानी। सारा कवित्व तो प्रकट हो जाएगा अगर उनकी कृपा हो जाए तो। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को कल मैं सुन रहा था, तो बहुत सुंदर बात कहे। बोले भाई दो ऐश्वर्य है, एक चल दूसरा अचल। आजकल भी चल अचल संपत्ति में तुम्हारे नाम करता हूं, ऐसा लोग लिखते हैं, रजिस्ट्री वगैरह में लिखी जाती है, वसीयत लोग करते हैं चल अचल। तो स्वामी जी कह रहे थे चल क्या है और अचल क्या है। बोले चल सकती हैं भगवती लक्ष्मी और अचल शक्ति हैं भगवती पृथ्वी, और ये दोनों भगवान की अपनी हैं। तो चल अचल संपत्ति के मालिक केवल भगवान हैं।
मानव भले ही बने मैं मालिक हूं, लेकिन वो मालिक नहीं है, क्योंकि श्रीदेवी भूदेवी दोनों भगवान की ही शक्ति हैं, तो भगवान ही चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। संपत्ति सब रघुपति कै आई, भरत जी ने कहा। तो कहते हैं चूंकि ये जगदीश हैं, तो जगदीश के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, इसलिए लीला में ही भगवान ने 23 सख्योड़ी सेना समाप्त कर दिया। बड़ा सुंदर श्लोक है अगला। स्त्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः समीहतेऽनन्त गुणः स्वलीलया न तस्य चित्रं परपक्ष निग्रह तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते। कहते अनंत गुण, भगवान में अनंत गुण है। एक शब्द है निर्गुण, तो निर्गुण का मतलब क्या है? गुण रहित नहीं। निर्गुण शब्द का अर्थ होता है हे गुण रहित, हे गुण रहित। जो दुर्गुण है उनसे जो रहित हैं वो है निर्गुण, अथवा जो त्रिगुणातीत है उसको कहते हैं निर्गुण। सत्व रज तम तीनों गुण का जो अधीश्वर है, इन तीनों गुणों से ऊपर जो है, ये तीन गुण जिसको प्रभावित नहीं करते उसको कहते हैं निर्गुण। भगवान गुण रहित थोड़ी हैं भाई। भगवान के लिए अनेक जगह वेद में भी, उपनिषद में भी, पुराण में भी, लौकिक साहित्य में भी, वर्तमान के कवियों ने भी भगवान को अनंत गुण वाला कहा है। अनंत गुण। वेद में क्या लिखा है? नेति नेति। इनके गुण की कोई सीमा नहीं है, इनके गुण की कोई सीमा नहीं है। श्री रामानुजाचार्य स्वामी ने कहा है, असंख्येय कल्याण गुण गण निलय। असंख्येय, जिसकी संख्या नहीं की जा सकती, ऐसे कल्याण गुण गण निलय हैं। कल्याण करने के गुणों के ये निलय हैं, समुद्र हैं, घर हैं, आलय हैं। अनंत गुण भगवान में। उन्होंने तो कई गुणों की चर्चा किया है वहां। वात्सल्य गुण, औदार्य गुण, शील गुण, कई गुणों की चर्चा शरणागति गद्यत्रय में स्वामी जी ने किया। तो भगवान के अनंत गुण हैं। सुखदेव जी कहते हैं अनंत गुण, परमात्मा में अनंत गुण है। और लीलया, लीलया में लीला पूर्वक, लीला के द्वारा, खेल खेल में। स्त्युद्भवान्तं भुवनत्रयस्य यः, जो इस संसार को बना देते हैं, खेल खेल में ही पाल लेते हैं और खेल खेल में ये सबको समेट लेते हैं। उनका तो खेल है ये। लीला कैवल्यम वाक्य आता है श्रुति में। भगवान का ये लीला है, खेल है। भगवान को यह सब कार्य करने में श्रम नहीं करना पड़ता, सहज हो रहा है। बोले जो इतने समर्थ हैं, न तस्य चित्रम परपक्ष निग्रहम, वो परपक्ष का निग्रह कर दिए, जरासंध की सेना का संहार कर दिए। तो इसमें चित्रम किम, चित्रम विचित्रम आश्चर्यम। चित्र शब्द आश्चर्य के भी अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसमें भी उपसर्ग लगा दो तो विचित्र बन जाएगा, है तो चित्र ही। विशेष रूप से आश्चर्य विचित्रम। तो बोले भाई
जरासंध की सेना का संहार हो गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। न तस्य चित्रम परपक्ष निग्रहम परपक्ष निग्रह तथापि, इसके बाद भी वो अनंत गुण वाले हैं, लीला में ही सृष्टि बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार कर देते हैं। उनके लिए शत्रु सेना का संहार करना कोई आश्चर्य नहीं है। तथापि, इसके बाद भी क्या? तथापि क्या है? तथापि मर्त्या नुविधस्य वर्ण्यते। क्योंकि मृत्यु लोक में आए हैं, इसलिए मानवीय चित्रण किया जा रहा है। मानवीय चित्रण ही तो है। बलराम जी को बुलाए, भैया इतनी बड़ी सेना आ गई, अब क्या होगा, अब देखिए सावधान हो जाइए, अब संहार का समय आ रहा है, चूकिएगा मत, बड़ा दुष्ट है। इस तरह से जो मानवीय चित्रण किया गया, बोले ये भाई चूंकि मृत्यु लोक में आए हैं तो थोड़ा सा मानवीय चित्रण तो होगा ही। अस्तु, भगवान पर कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं। बलराम जी ने जरासंध को पकड़ लिया। जग्राह विरथम रामो, राम ने देखा, बलराम ने देखा कि जरासंध विरथम, विगतः रथम विरथम, रथ रहित हो गया है, रथ टूट गया, नीचे खड़ा है, निहत्था खड़ा है, कुछ है नहीं। बोले जरासंधम महाबलम, कोई साधारण योद्धा नहीं, महाबलम, बड़ा बलशाली है, बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया है इसने। उस महाबलशाली जरासंध को जग्राह, बलराम जी पकड़ने के लिए बढ़े। हतानीका वशिष्ठासुम सिंह सिंहमि बहुजशा। उदाहरण कितना अच्छा है, जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ने पहुंच गया हो। जरासंध रथ रहित है, पृथ्वी में खड़ा है, तो भी सुखदेव जी उपमा उसको सिंह से ही दे रहे हैं। भाई भाग भी तो सकता था, और युद्ध छोड़ा नहीं, वो खड़ा है, सीना ताने खड़ा हुआ है। तो क्षत्रियों में सिंह लिखने की परंपरा है। हमारे यहां राम सिंह, गोपाल सिंह ऐसा लिखते हैं। बोले भले ही परास्त हो जाए, पर सिंह की तरह सिर तार के खड़ा रहे, वही है सिंह। और जो गीदड़ की तरह भागने लगा तो काहे का वो सिंह। बोले भाई जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ने जा रहा हो, इस तरह श्री बलराम जी जरासंध को पकड़ने गए। बध्यमानम तदारातिम पासैर वारुण मानुषैः वारयामास गोविंदस्तेन कार्यम चिकीर्षया। यद्यपि बहुत से बड़े बड़े योद्धाओं को यह परास्त किया है, बहुत बड़ा योद्धा है, सुखदेव स्वामी कहते हैं, इसके बाद भी श्री बलराम जी ने वारुण मानुष पासैः बध्यमानम, वरुण पास और मनुष्य पास। मनुष्य पास क्या है? रस्सी से बांधना, और वरुण पास एक दिव्यास्त्र है। तो अस्त्र के द्वारा भी और रस्सी के द्वारा भी। आइए स्वामी जी, श्री बलराम जी महाराज जरासंध को बांधने लगे। भगवान डरिए गए कि अभी तो बांधे हैं, और कहीं मूसल उठा लिए तब। एक ही मूसल का होगा ये। तो भगवान ने कहा वारयामास गोविंद, भैया इसे मारना नहीं है, क्योंकि इससे और कार्य लेना है। तेन कार्य चिकीर्षया, जरासंध से और कार्य भगवान लेना चाहते हैं, इसलिए बलराम जी को मना करते हैं, इसका वध न करिए, इसे मुक्त कर दीजिए, इसे छोड़ दीजिए।
समझाए बुझाए होंगे। अगर अब ये कह देते छोड़ दो, ढूंढ ढूंढ के असुर लाएगा तो मारेंगे, तो बात जमती ना, व्यवहारिक न रहती। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। विराज। इसलिए भगवान ने कहा देखो भैया, अब यह अस्त्रहीन है, सेना मारी जा चुकी है और अकेले खड़ा है, मथुरा से मगध जाएगा, पैदल जाएगा, जाते जाते ही मर जाएगा, इसलिए अब इसको छोड़ देना ठीक है। इसको अब काहे को कलंक लेते हो मार करके, छोड़ो इसको। राम कीन चाहि सोई होई, ईश्वर इच्छा बलीयसी। भगवान की इच्छा बलवती है, बलराम जी ने छोड़ दिया। समुक्तो लोकनाथाभ्याम, लोकनाथाभ्याम स मुक्तः। सह कह जरासंध, जरासंध लोकनाथ के द्वारा मुक्त हो गया। भगवान को यहां लोकनाथ कहा है और द्विवचन का प्रयोग किया है, लोकनाथाभ्याम, यानी बलराम जी भी लोकनाथ हैं और श्री कृष्ण भी लोकनाथ है। व्रीडितो वीर सम्मतः, वीर को मृत्यु उतनी दुखदाई नहीं है जितना अपमान दुखदाई है। अब चूंकि वो वीर है, संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादिति रिच्यते, गीता में है। सम्मानित पुरुष का अपमान मृत्युवत कष्ट, मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायी होता है। संभावित कहां अपजस लाहु, मरण कोटि दुख दारुण दाहु, गोस्वामी जी ने भी कहा। बड़ा दुखी हुआ, बड़ा लज्जित हुआ वो, और संकल्प क्या किया? तपसे कृत संकल्पो, अब हम तपस्या करेंगे और अपने शेष जीवन को तपस्या करके ही व्यतीत कर देंगे। लौट करके जरासंध कहता है मैं अब मगध नहीं जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, आज तक कभी पराजित हुआ नहीं और दो छोरा हमको पराजित कर दिए। जिनको हम बच्चा कह के छोड़ रहे थे वही हमको हरा दिए। इनके पास सेना भी नहीं, हमारी सुतेई सख्योणी सेना चली गई। बड़ा लज्जित है और बद्री नारायण की ओर तपस्या करने के लिए चला। तो मथुरा से इधर ही चला होगा, अब इधर जाना था उसको ऊपर। तो रास्ते में उसके कुछ हितैषी मिल गए। लिखा है वारितः पथि राज भी, कुछ राजा उसको मिल गए। वारितः रोके, ठहरिए ठहरिए, क्या बात है, कहां जा रहे हैं? बोले अब बस तपस्या करेंगे, अब तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक बचे नहीं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं वाक्यैहि पवित्रार्थ पदैहि नयनैहि प्राकृतैरपि। उन राजाओं ने तीन तरह का आश्रय लिया समझाने का। पहला तो पवित्र वाक्यों का संवाद किया। तो पवित्र वाक्य क्या है? श्रीधर स्वामी जी ने कहा धर्मोपदेश पराणी, धर्म का उपदेश करते हैं। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करे, आप युद्ध किए, आप पीठ दिखाए नहीं, इसलिए आपने छात्र धर्म का पालन किया, आप क्यों लज्जित हो रहे हैं? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रावण कह रहा है
मेघनाद से, आत्मरक्षा प्रयत्नेन युद्ध सिद्धि ही चंचला। युद्ध की जो सिद्धि है वो चंचला है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन अपनी रक्षा करनी चाहिए सावधानी से। तो देखो महाराज, आपने अपनी रक्षा कर लिया, अब जीत हार तो लगी रहती है, आपको इस पे नहीं पड़ना चाहिए। समझ में कम आया तो फिर नयनई ही नीति भी ही। अब नीति शास्त्र का आश्रय लिए, लिखितिमप ललाटे प्रोज्झितुम कह समर्थ। अरे महाराज, नेता यस्य बृहस्पति, बृहस्पति जिसका नेतृत्व कर रहे हो, वज्र जिनका आयुध है, इंद्र जिनका नाम है, वो भी परास्त होते हैं। तो लिखित मपि ललाटे प्रोज्झितुम कह समर्थ, जो मस्तक में लिखा है उसको कौन मिटा सकता है। ये नीति वाक्य है, नीति वाक्य का आश्रय लिया, फिर भी नहीं समझा पाए तो प्राकृत ही लौकिक ही। अब लौकिक उदाहरण देना शुरू किए। महाराज बुरा मत मानना, आपको उल्लू जैसी भी अकल नहीं है, आप तो पूरे उल्लू हो गए। उल्लू जैसी भी अकल नहीं। देखो, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, बेचारा छिपा रहता है, दुबा रहता है, डरा रहता है, लेकिन रात आते ही कौवा के घोंसले पर आक्रमण करता है और सबको मार डालता है। इसी तरह आपको भी अभी तो अवसर है, उल्लू की तरह छिप जाओ, और बाद में अवसर आए कर दो आक्रमण। क्या कर लेंगे ये बच्चे, कितनी मुट्ठी है ही है यादव, सबको मार लोगे तुम। इस तरह से कुछ धर्म की बात, कुछ नीति की बात, कुछ लौकिक बात समझा करके उसके दिमाग को घुमा दी। इसीलिए लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनि कर, होई बेगहि नास। सचिव खराब होगा तो खोपड़ी खराब कर देगा, वैद्य खराब होगा तो शरीर खराब कर देगा, और गुरु खराब होगा तो हृदय खराब कर देगा। और तीनों खराब हो गए जिसके, खोपड़ी भी खराब, हृदय भी खराब। हृदय में धर्म का निवास कहा है, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति श्रीमद् भागवत जी में जहां उत्पत्ति क्रम है, सृष्टि क्रम, वहां धर्म की उत्पत्ति हृदय से ही कहा है। तो अगर गुरु खराब हो गया तो हृदय खराब कर देगा। और विचार, विवेक, बुद्धि, ये खोपड़ी का विषय है, दिमाग का विषय है। तो विचार दिमाग में ही तो बैठते हैं, तो अगर मंत्री खराब हुआ तो खोपड़ी खराब कर देगा, और वैद्य खराब हुआ तो पूरा शरीर ही खराब कर देगा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नास। क्या कह रहे हैं, स्वकर्म बंध प्राप्तोयम यदुभिस्ते पराभवः। महाराज आप तपस्या का विचार छोड़िए, और ये यदुवंशी आज घुनाक्षर न्याय से जीत गए, इसका मतलब ये बलवान थोड़ी है। हमारे यहां एक कहावत है, 72 का 72। भाई 72 72 है, बन गई बात।
लेकिन आपके सामने ये क्या कर लेंगे? आप जैसा वीर शूरवीर तपस्या करने जा रहा, आप पुनः प्रयास करिए। इस तरह से उसको समझाए। हतेषु सर्वानीकेषु नृपो बार्हद्रसस्तथा, हतेषु सर्वनीकेषु नृपो बार्हद्रथस्तदा, उपेक्षितो भगवता मगधान दुर्मना ययौ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मगध राज की सारी सेना नष्ट हो चुकी है। बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसको छोड़ दिया है। बड़ा उदास होकर के दुर्मना मगधान यजौ, उदास होकर के अपने राजधानी को वापस चला गया। और इधर भगवान प्रसन्न होकर के मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के मथुरा प्रवेश का पुनः वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर। मुकुंदोप्यक्षत बलो निस्तीरारिवलार्णवः, विकीर्यमाणः कुसुमैस्त्रिदशैरनुमोदितः। मुकुंदोप्यक्षत बलो, मुकुंद के द्वारा रक्षित जो सेना थी, थोड़ी सेना लेके भगवान आए थे, वो अक्षत बलौ, उसका कोई क्षति नहीं हुई उस सेना की, सब बाल बांका नहीं हुआ किसी का, सकुशल अपनी सेना को लेकर के भगवान वापस जाना चाहते हैं। तब तक विकीर्यमाणः कुसुमैः, देवता पुष्प वर्षा शुरू कर दिए, दिव्य पुष्प वर्षा हुई। त्रिदशैः अनुमोदितः, और भगवान के कार्य का अनुमोदन यानी प्रशंसा देवता कर रहे हैं, बार बार जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय, बलराम जी महाराज की जय। अच्छा, जय जोर से बोले तो नींद भी कम आती है, जोर से बोला करो। हमारे विद्यार्थी है ना। माथुरैरुपसंगम्य विज्वरैर्मुदितात्मभिः, उपगीयमान विजयः सूतमागधवन्दिभिः। भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं तो मथुरावासी विज्वरैः, विगतः ज्वरः विज्वरः, उनकी जो ज्वर है, पीड़ा है, भय था, वो समाप्त तो हो गया है, क्योंकि सेना समाप्त हो चुकी है मगधराज की, मगधराज भी लौट गया है, तो सब प्रसन्न है। मुदित आत्म भी, सब मुदित हैं, हर्षित हैं। भगवान लौट रहे हैं। उपगीयमान विजय, तो भगवान के विजय का गीत गाया जा रहा है, भगवान के विजय का उत्सव मनाया जा रहा है। सूत मागध बंदी भी, सूतों के द्वारा, मागध के द्वारा, बंदियों के द्वारा, ये हर जगह होते थे। सूत मागध बंदी हर स्थान पर होते थे, हर राजाओं के यहां हुआ करते थे। इनका बड़ा वर्णन आता है पुराणों में। यह भी लिखा है सूत संज्ञा किसकी है? सूताह पौराणिकाह प्रोक्ताह, जो पुराण की बात कहते थे वो सूत कहलाते थे। तो पौराणिक श्लोकों से जो भगवान का यश गायन कर रहे हैं वो सूत हैं। सूताह पौराणिकाह मागधाह वंश संसकाह, जो वंश का प्रशंसक हुआ करते थे, वंश प्रशंसक थे, वंशा बिरदावली गाते थे, वंश राजाओं का वंश सुनाते थे, इनके पुत्र ये, इनके पुत्र ये, इनके पुत्री। अजी महाराज नहीं, पंडा वर्तमान में ऐसा आप कह लें, लेकिन उनके यहाँ तो आपकी सब वंशावली सुरक्षित है।
वो वंश प्रशंसक क्या, तो हाँ, राजाओं के यहाँ भाट हुआ करते थे एक जाति। बोले बंदी कौन है? बोले बंदिनस्त्वथ अमल यशाह प्रस्तावतस्तोकाह, जो राजा का ही अमल यश गाते थे, वर्तमान राजा का, वो बंदी कहलाते थे। तो पौराणिक जो होते थे वो सूत, वंश का वर्णन करने वाले मागध, और समयानुसार राजा की स्तुति करने वाले बंदी। तो सूत मागध बंदिनः, सूत मागध बंदी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सूत मागध बंदिभिः शंख दुंदुभयो नेदुः भेरी तूर्यान्यनेकशः वीणा वेणु मृदंगानी पुरम प्रवसति प्रभौ, पुरम प्रविशति प्रभौ, प्रभौ दोनों समर्थ बलराम श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे हैं, तो शंख की ध्वनि हो रही है, दुंदुभी बजाई जा रही है, नगाड़े बज रहे हैं, भेरी बज रही, तुरही बज रही, वीणा बज रहे, बंसी बज रही है, मृदंग बजाया जा रहा है। इस तरह से अनेक वाद्य स्वागतार्थ बज रहे हैं। ये परंपरा रही है। आज भी ब्रज में श्री रंगनाथ भगवान की सवारी निकलती है। कभी आप देखें तो जब सवारी निकलेगी तो सब वाद्य आगे आगे बजेंगे, और ब्राह्मण लोग जो होंगे वो वेद पाठ करते रहेंगे, आलबंदार पढ़ते रहेंगे। कैसी सुंदर शोभा होती है। ये माना जाता है राजा महाराजा जैसे चलते थे उसी प्रकार मेरे प्रभु जा रहे हैं। ये तो राजा धीराज हैं, ये तो राजा के भी राजा है। वहां का नियम है, स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी होता है बैंड वालों से, चाहे पत्थर पड़े, चाहे पानी बरसे, चाहे आग बरसे, पर इतने बजे आपको पहुंचना ही है, और बिल्कुल निश्चित समय होता है। ऐसा नहीं कि पानी बरस रहा था तो हम नहीं आए, अथवा वो कुछ समस्या हो गई, कुछ भी हो आपको आना ही पड़ेगा, हर परिस्थिति में आना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था होती है वहां। एक बात उठ गई, बात पर बात निकलती है, तो मन में आया समय की बात। साधक को साधना का अपना समय निश्चित करना चाहिए। ठीक है, जिसका शरीर साथ दे रहा है उठिए 2:30 बजे 3 बजे। एक जगह गुरुजी कथा कह रहे थे, एक दंडी स्वामी जी थे, तो 2 बजे से उठ जाते थे, वो अपना भजन करते थे। गुरुजी उठते थे 4:30 बजे। तो एक दिन वो नाराज हो गए दंडी स्वामी, बोला ब्रह्म बेला आ गई, सो ही रहे हैं। तो गुरुजी हंसने लगे, बोले आपकी तरह हमको भी भजन करके सोना हो दिन में तो हम भी उठ जाए 2 बजे। अब हमको दिन भर पाठ करना है, कथा कहनी है, तो सोएंगे नहीं महाराज तो काम कैसे चलेगा, शरीर काम कैसे करेगा। तो जिसका जैसा समय तय है अपने समय को तय करिए, लेकिन निश्चित समय करने पर उस समय पर देवता भी प्रतीक्षा करने लग जाते हैं कि अब ये समय आया है, मेरी उपासना ये करेगा। इसलिए साधक को समय तय करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। उसी निश्चित समय पर नित्य जब आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से, और आसन भी, अवस्थान भी। आज मैं ध्यान योग पढ़ रहा था पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का, उसका कुछ अंश जो हनुमत पत्रिका प्रकाशित होती है अपनी, तो अगले अंक में कुछ छपेगा, तो उसका कुछ निकाल रहे थे उसमें से। तो उसमें स्वामी जी ने लिखा है कि एक निश्चित आसन, बैठने का भी निश्चित आसन, मुद्रा भी, और जिस आसन पर आप बैठते हैं वो भी आसन निश्चित होना चाहिए, और स्थान भी तय होना चाहिए कि इसी स्थान पर हम नित्य साधना करेंगे। तो कह रहे थे कि वहां पर एक सहज ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है, और वह ऊर्जा आपको अध्यात्म विकास में बहुत काम करती है। कभी यहां बैठ गए, कभी वहां बैठ गए, ऐसा नहीं, एक तय निश्चित स्थान बनाना चाहिए।
और निश्चित समय तय करना चाहिए, निश्चित मुद्रा तय करनी चाहिए। अरे कहां तक कहें, साधना में तो माला भी निश्चित करनी है, इसी माला में हमको जप करनी, माला का भी संस्कार होना। कभी कोई माला जप लिया, कभी कोई माला, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक नियोजित ढंग से जब साधना की जाएगी तब साधक का लक्ष्य पूरा होगा, जैसे तैसे काम नहीं चलेगा। वो विषय दूसरा है, पर प्रकरण यहां आया इसलिए मैंने उसका इशारा किया। सिक्त मार्गाम हृष्ट जनाम पताका विरलंकृताम निर्घुष्टाम ब्रह्म घोषेण कौतुका बद्ध तोरणाम। भगवान नगर में प्रवेश कर रहे हैं, पूरे मार्ग को सिक्त किया जा रहा है सुगंधित इत्र से। आप कभी सिंधियों के यहाँ, पंजाबियों के यहाँ जो शोभा यात्रा निकलती है उसको देखें तो झाड़ू भी लगता रहता है, सिंचाई भी होती रहती, पीछे से वो शोभा यात्रा निकलेगी। यह भाव रहता है कि धूल का कण गुरु ग्रंथ साहब पर न पड़ जाए, इसलिए शोभा यात्रा में इसका बड़ा ध्यान रखते हैं वो लोग, बड़ी मर्यादा रखते हैं। एक दो जगह कथा ऐसा कहे तो देखिए, हम भी झाड़ू भी लगा रहे हैं, पानी भी छिड़क रहे हैं आगे आगे, फिर पीछे से शोभा यात्रा निकल रही। निर्घुष्टाम ब्रह्म घोषेण सिक्त मार्गाम हृष्ट जनाम, लोग प्रसन्न हैं। पताका विरलंकृताम, झंडियां लग रही हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं, शोभा बढ़ाई जा रही है। निर्घुष्टाम ब्रह्म घोषेण कौतुका बद्ध तोरणाम, ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं। ब्रह्म शब्द वेद अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, मूल में है ना ब्रह्म घोष, तो ब्रह्म घोष का अर्थ है वेद घोष, वेदोच्चारण। जपन ब्रह्म सनातनम, भागवत जी में एक जगह वाक्य आया है, जपन ब्रह्म सनातनम, तो वहां यह अर्थ किया है कि गायत्री मंत्र जप रहे थे। जपन ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को जप रहे हैं। तो ब्रह्म शब्द कई अर्थ में व्यवहृत होता है, वेद अर्थ में भी है, गायत्री अर्थ में भी है, ब्रह्म नारायण के अर्थ में भी है। निर्घुष्टाम ब्रह्म घोषेण कौतुका बद्ध तोरणाम, तोरण लगाए जा रहे हैं, बंधनवार सजाया जा रहा है, बंदरवार लग रहा है। इस तरह से पूरे मथुरा को सजाया गया। निचीयमानो नारीभिर माल्य दध्यक्षतांकुरैः निरीक्षमाणः सस्नेहं प्रीत्युत्कलित लोचनैः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, भगवान जब नगर प्रवेश करते हैं उस समय नगर की नारियां बड़े प्रेम से भगवान को देख रही हैं, पुष्प वर्षा कर रही हैं और महाराज दही अक्षत का तिलक लगा रही हैं, भगवान का जय जयकार कर रही हैं, भगवान के ऊपर जव बिखेर रही हैं। मांगलिक दध्याक्षतांकुरैः अंकुरैः यवैः, जरासंध को हरा के भगवान आए हैं तो बहुत सा धन लाए हैं। प्रायः राजा लोग जब चढ़ाई करते थे तो धन लेकर के जाते थे, क्योंकि सेना साथ में है तो धन साथ में रहेगा तो धन से अन्न लिया जा सकता है, तो अन्न से प्रजा का, सेना का पोषण होगा, पता नहीं कितने दिन युद्ध चलेगा। तो धन धान्य सब लेके आए थे वहां से, और जब वो सब परास्त हुए तो सब धन धान्य भगवान के कब्जे में हो गया। तो कहते हैं एवं आयोधन गतम वित्त मनंतम वीर भूषणम, अनेक प्रकार के आभूषण और अनेक प्रकार का धन भगवान लाए हैं। यदुराजाय तत्सर्वम, यदुराजाय उग्रसेनाय, उग्रसेन के लिए जाकर के सब समर्पित कर दे। महाराज
आपकी हम प्रजा हैं, आपके आदेशानुसार हम युद्ध करने गए थे, ये सब धन मिला है, ये आपके चरणों में समर्पित है। ये है उग्रसेन का भाग्य, कुछ करना न धरना, अजय जयकार होना। भगवान ने इसीलिए कहा था कि आप विराजिए, अब हम आ गए, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको सब सिर झुकाएंगे। यदुराजाए तत्सर्व माहृतम प्रादिशत प्रभु। भगवान समर्थ हैं, इसके बाद भी उग्रसेन के पास ही सारी वस्तु भेज दिए, अपने पास कुछ रखे नहीं। ये एक बार का वर्णन है। एवं सप्तदिश कृत्वा, इस तरह 17 बार हुआ। अब हम इन्हीं श्लोकों को अगर 17 बार पढ़ें तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि भाई 17 बार ये सब हुआ है। सुखदेव स्वामी कहते हैं इस तरह एवं सप्त दश कृत्वा तावत्यक्षौहिणी वलः युयुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्ण पालितैः। मगध नरेश जरासंध इस प्रकार से 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया। अच्छा, 23 गुणे 17 कितना हो गया? 391 महाराज जी कह रहे हैं। तो 391 अक्षौहिणी सेना का संहार मथुरा में भगवान ने किया है, क्योंकि 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना आई है और 17 बार संहार। ये है भूभार हरणाय। महाभारत की प्रसिद्धि ज्यादा है, यह बात ठीक है, पर सैन्य बल अगर देखा जाए तो जितना जरासंध के युद्ध में सैन्य बल को भगवान ने नष्ट किया, उतना महाभारत में कहा था। महाभारत में तो कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, पर महाभारत में वीर अनेक थे। यहां इकलौता वीर जरासंध आता है, सेना उसके साथ रहती है जो प्रतिष्ठित वीरों में है। लेकिन महाभारत में अनेक ऐसे वीर हैं जो बड़े तपस्वी भी हैं और बड़े वीर भी हैं, सूरवीर भी हैं। उन सब का जो संहार हुआ है वो एक विलक्षण घटना हुई है, इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा पुराणों में मिलती है। अष्टादशम संग्रामे 18वीं बार की पुनः तैयारी जरासंध ने कर लिया है और अब की बार बढ़िया से तैयारी किया है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने एक कारिका लिखी है इस प्रकरण में। उन्होंने श्लोक उद्धृत किया है पुराणों का, और वो कहते हैं कि जरासंध जब दोबारा आया, 18वीं बार आया, तो अब की बार वह कुछ विशिष्ट होकर के आया। क्या विशिष्टता लिए हुए है? तो स्वामी जी लिखते हैं कि 2-3 बातें मुख्य हैं। पहली बात तो यह है, उसने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या किया है इस बार, और भगवान शंकर को प्रसन्न किया है। भगवान शंकर ने उसको वरदान मांगने को कहा, वरम ब्रूहि, तो वह वरदान मांगता है कि हम यादवों से पराजित ना हो, यादव हमें हरा न पाए। भगवान शंकर ने भोले बाबा महात्मा एवं मस्तु, उनको एवं मस्तु कहने में समय लगता नहीं, कह दिया उन्होंने। और इधर उसने एक और उपाय किया। क्या उपाय किया? ब्राह्मणों को बुलाया। ये कथा विश्राम सागर में भी है। ब्राह्मणों को बुलाया, बैठा दिया, बोले पूजा करिए,
शर्त ये है कि दक्षिणा विजय के बाद मिलेगी, और अगर हार गए हम तो फिर अब समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। सबकी गर्दन हम उतारेंगे, और अगर जीत गए तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसी दक्षिणा हम आपको प्रदान करेंगे। हो मुंहमागी दक्षिणा। तो श्री स्वामी जी लिखते हैं, वो बात मैं कह दूं तब फिर प्रकरण को आगे बढ़ाता हूं। वो लिखते हैं, अष्टादशे द्वंद्व भाव मापन्नो सहजो महान, ततो व्यसन करता ही तदैश्वर्येण वही हरि। जरासंध जब 18वीं बार संग्राम के लिए आया तब सहज बलवान होकर आया। सहज बलवान पर टिप्पणी की उन्होंने, बोले उस समय उसने ब्राह्मण और महादेव से बल प्राप्त करके आया, जिसको जीतना अत्यंत कठिन था। इसलिए विश्वकर्माण माहूय मथुरा मां मथुरा सम भावतः द्वारकाम निर्ममे तत्र योग वीर्यम चकार। इसलिए भगवान ने विश्वकर्मा का आवाहन किया। बोले भाई अब यहां तो रहने लायक है नहीं, अब यहां से भागना पड़ेगा। तो 18वीं बार जब आ रहा है तो महादेव का आशीर्वाद और ब्राह्मण का आशीर्वाद, अच्छा ये दोनों आशीर्वाद बहुत दुस्तेज हैं, इनको काटना। भगवान शिव की महिमा क्या कहें, अनंत है। महिम्नः पारन्ते, उनकी महिमा अनंत है, और भगवान भी उनकी महिमा की रक्षा करते हैं। देखिए महत् पुरुष कभी भी किसी महत् पुरुष का अवहेलना नहीं करता, उसके वाणी की रक्षा करता है। वो तो शंकर जी हैं, शंकर जी की तपस्या क्या कहें, उनका प्रभुत्व क्या कहें। ब्रह्मा जी को ही ले लो आप, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तुमको मनुष्य और बंदर के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता, तो भगवान विष्णु भी भग लिए रावण के सामने। और भागवत जी में एक वाक्य लिखा है, सत्यम विधातुम, विधातुम वाक्यम सत्यम, विधातु ब्रह्मा की बात को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, निजभृत्य प्रहलाद, प्रहलाद की बात भी सत्य करने के लिए कि भगवान सर्वत्र हैं, तो खंभे से निकल जाऊंगा तो सिद्ध हो जाएगा। और ब्रह्मा ने कहा था कि हमारी सृष्टि में तुमको मारने वाला कोई नहीं होगा, तो अगर मैं खंभे से पैदा हो जाऊंगा तो ब्रह्मा की भी बात सत्य हो जाएगी। तो भगवान ब्रह्मा की भी बात सत्य करते हैं, तो शंकर जी की असत्य कैसे करेंगे। दूसरी बात, ब्राह्मण का आशीर्वाद बड़ा दृढ़ कवच है। अरे कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अभेद कवच है गुरु की सेवा और ब्राह्मण की सेवा। श्री राम जी ने तो एक जगह कहा है कबंध वध के प्रकरण में कि मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूसुर सेव, तो मोहि समेत बिरंच शिव बस ताके सब देव। तो भगवान स्वयं मर्यादा बनाए हैं, भगवान ही मर्यादा को कैसे मिटाएंगे। इसलिए परमात्मा ने विचार किया कि इस बार जरासंध ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेके आ रहा है, उसको हराना संभव नहीं है। दूसरी बात, एक और समस्या आ गई, नारद प्रेषितो वीरो, ये नारद जी भी हमको चैन से रहने नहीं देंगे।
अब देखो, यवन प्रत्यदृश्यत, काल यवन को भेजती। नारद जी से मिल गया काल यवन, नारद जी को सिर झुकाया। अब चूंकि सुरासुर नमस्कृत है ना नारद जी, असुर भी प्रणाम करते हैं। कहो भाई क्या हाल है? बोले महाराज क्या हाल है, कोई मिल नहीं रहा है। किसको ढूंढ रहे हो? बोले लड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा। किससे लड़े? हाथ में बड़ी खुजली हो रही। नारद जी कहे तो बताऊं? बोले हाँ बताइए। बोले आजकल मथुरा में रहते हैं, सामले सामले हैं, पीतांबर पहनते हैं। जैसा लक्षण बताया था नारद जी ने, भगवान उसी लक्षण से निकले हैं मथुरा से। क्योंकि भाई वो मिलाएगा ना कि यही होलिया है कि नहीं। पहले फोटो तो चलती कम थी, तो लोग ऐसी तरह बता देते थे, इस तरह रूप है, इस तरह पैर है, इस तरह हाथ है, इस तरह कपड़ा है, तो अनुमान लगाते थे लोग। तो भगवान कहे कि देखिए उधर से जरासंध आ रहा है बलराम जी से, और इधर से काल यवन आ रहा, एक उत्तर से आ रहा और एक पूरब से आ रहा। काल यवन हिमालय के तरफ से गया है। ये यवन लगता है उधर ही रहते थे पहले, उत्तर दिशा में, अरब देश की ओर। तो वहीं से जा रहा है वो। और पूर्व दिशा से जरासंध आया है, चूंकि वो बिहार से आ रहा है, मथुरा पर आक्रमण करना है। तो भगवान कहे हम तो दोनों तरफ से घिर गए, अब कहां जाएं? अब ना हम पूरब भाग सकते ना उत्तर भाग सकते। तो परमात्मा ने विचार किया, रुरोध मथुरा मेत्य त्रिशिभिर्मलेक्ष कोटिभिः, 3 करोड़ मलेक्ष लेकर के काल यवन मथुरा पर आक्रमण किया है। नृलोके चा प्रतिद्वंदो वृष्णीन् श्रुत्वात्म संमितान, और उसने सुना है कि मेरे समान, मेरे जैसे बलवान योद्धा मथुरा में ही हैं, तो उनसे मैं लड़ूंगा। नारद जी ने भेजा है तो आ रहा है। और इस समय दोनों यादवों से अबद्ध हैं। भाई शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया तो जरासंध अबद्ध हो गया, और शंकर जी ने ही बीज बोया है काल यवन को। शंकर जी के कई आशीर्वादितों को भगवान के साथ युद्ध करना पड़ा है। वो एक बाणासुर था, उससे भी युद्ध हुआ था, वो भी शंकर जी का भक्त था। ये काल यवन के विषय में विष्णु पुराण में भी और हरिवंश में भी बहुत सुंदर कथा लिखी है, और इस कथा से बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है। साधकों को अधिक हास परिहास नहीं करना चाहिए। हास परिहास बहुत समस्या खड़ी कर देता है। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित हैं। यदूनाम महामाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः, उन्होंने स्वयं कहा मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, पूरे संसार में ये बात फैली है। एक बार गर्गाचार्य जी अपने आसन पर विराजमान थे यदुवंशियों की सभा में, मथुरा में सभा चल रही थी, और जितने यदुवंशी हैं, चाहे वो सूरसेन मंडल के हों चाहे माथुर मंडल के हों, 2 मंडल था वहां। महाराज सूरसेन वसुदेव जी के पिताजी जहां राज्य करते थे उसको सूरसेन मंडल कहते थे, और जहां महाराज उग्रसेन राज्य करते थे उसको माथुर मंडल कहते थे। और दोनों मंडल की राजधानी मथुरा ही थी। सभा एक जगह होती थी, जैसे 2 प्रांत की राजधानी एक है।
चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ जो पहुंच जाए तो दोनों प्रांत मानो पहुंच गया, पंजाब भी पहुंच गया और हरियाणा भी पहुंच गया। तो मथुरा की सभा चल रही थी, सभी यादव बैठे थे और गर्गाचार्य जी के पत्नी के भाई आ गए उसी सभा में। गर्गाचार्य जी से उनका हास्य विनोद का संबंध है, जीजा बहनोई का संबंध है ना, जीजा साले का। तो गर्गाचार्य जी के पत्नी के भाई ने गर्गाचार्य जी को कहा, आप लोग यदुवंशियों को संबोधित करके, आप लोग तो अच्छे कुल में पैदा हुए, बड़े वीर हो, फिर पुरुषत्व से जो हीन है उस व्यक्ति को आचार्य आप लोगों ने कैसे बना लिया? इसमें पुरुषत्व ही नहीं, उसको आचार्य गद्दी पर कैसे बैठाया आप लोग? सारे यदुवंशी खिलखिला के हंस दिए। अब गर्गाचार्य जी को इतना क्रोध आया, बोले ये तो हमारा रिश्तेदार है, हमको कुछ कहे, लेकिन तुम सबने क्यों हंसा? तुम तो हमारे सब यजमान हो, तुमको तो हंसना नहीं चाहिए, तुम क्यों हंसे? अब हम पुरुषत्व दिखाएंगे। अब लग गई बात, और गर्गाचार्य जी मथुरा छोड़े सीधे केदारनाथ क्षेत्र में पहुंच गए। और लिखा है विष्णु पुराण में भी और हरिवंश में भी, टीकाकारों ने उल्लेख भी किया है उन श्लोकों का यहां, कि लोहा पिसवा लिए और लोहे का चूर्ण खाते थे और पानी पी लेते थे। कैसी जठराग्नि रही उनकी, हम लोग अन्न नहीं पचा पाते और लोहा का चूर्ण, लोहे का चूर्ण पचा रहे हो। 12 वर्ष तपस्या किया गर्गाचार्य जी, लोहा का चूर्ण खाके, ना अन्न ना कोई पत्ता, न फूल न फल, केवल लोहे का चूर्ण और पानी। 12 वर्ष कठोर तप केदारनाथ में की। भगवान शंकर प्रकट हो गए, भाई इतनी कठोर तपस्या तुम किए, हम खुश हैं तुम्हारे ऊपर, जो चाहो सो वरदान मांगो, हम देना चाहते। गर्गाचार्य जी ने कहा, वरदान बस यही चाहिए कि हमारे तेज से एक ऐसा पुत्र पैदा हो जिसको यदुवंशी कोई न मार पाए, यदुवंशियों से अजेय हो जाए। शंकर जी ने कहा, ठीक है, अब इतनी कठोर तपस्या करके आप यही मांगते हो तो ले लो। और संयोग से एक यावनी उनको मिल गई वहीं, उसी यावनी पर ये मोहित भी हुए या राम जाने क्या हुआ, और उसी यावनी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हुआ काल यवन। ये गर्गाचार्य जी का बेटा है, यदुवंशियों से अवध है, मारा नहीं जा सकता। वो भी आ गया, इधर से जरासंध भी आ गया। भगवान कहे, अब ये दोनों हमारे द्वारा मारे नहीं जा सकते, इसलिए अब भागने में ही भलाई है, कभी भागने में ही जीत है, इसलिए भागना ठीक है। लेकिन हम तो मान लो भाग जाएंगे तो हमारे जो स्वजन हैं वो इनके द्वारा पीड़ित होंगे, इसलिए स्वजनों की रक्षा आवश्यक है। भगवान आपस में विमर्श कर रहे हैं। एवं दृष्ट्वा चिंतयत कृष्ण संकर्षण सहायवान। श्री संकर्षण से, बलराम जी से भगवान ये मंत्रणा कर रहे हैं, भैया अब क्या किया जाए, कौन सी युक्ति निकाली जाए। अहो यदूनाम ब्रिजिनम, ये है मृत्युलोक में आए हैं तो कहीं ना कहीं दुख भोगना पड़ेगा। हम लोग छोटी मोटी समस्याओं से ग्रसित होकर परेशान रहते हैं, अब भगवान के ऊपर कितनी बड़ी समस्या है। भगवान कहते हैं यदुवंशियों के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट गया,
दोनों तरफ मौत खड़ी है, जरासंध की ओर भी और काल यवन की ओर भी। अहो यदूनाम वृजिनम प्राप्तम युभय तो महत, दोनों तरफ महत भय, दोनों तरफ भय है, अब महान भय है। भैया अब क्या करें, कुछ उपाय निकालो। यवनोयम निरुंधे स्म नद्यतावन महाबलः मागधोप्यद्य वा श्वो वा परश्वो वा गमिष्यति। हमारी जो खुफिया एजेंसी है वह बता रही है स्वः परस्वः वा, कल या परसों जरासंध आ जाएगा। उसकी सेना इतनी समीप आ चुकी है कि कल पहुंच जाएगी, और कल नहीं तो परसों तो पक्का है। और काल यवन तो आ ही गया है, अब क्या करें। आवयोर युद्धतोरस्य यद्य गंता जरासुतः, मान लीजिए हम दोनों लोग निकल पड़े काल यवन से लड़ने के लिए, और उसी समय जरा का पुत्र आ गया, तो जरापुत्र जरासंध, जरा का पुत्र है तो जरा का पुत्र नहीं है, पर जरा नाम की राक्षसी के द्वारा संयुक्त किया गया है, इसलिए जरा पुत्र कह रहे हैं। दो खंड में पैदा हुआ था ना, तो उसको फेंक दिया गया था, तो कोई राक्षसी, जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ दिया था, तो जीवित हो गया। जीवित तो था ही, दो खंड में था, वो जुड़ गया दोनों खंड, तो जरा पुत्र कहलाने लग गया वो, जरासुता। अच्छा, विचारणीय है, थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जरा पुत्र को, जरा पुत्र कौन है? वृद्धावस्था जन्य जो पीड़ा है यही है जरा पुत्र। दांत गिर जाना, आंख काम न करना, कान से सुनाई न देना हमारे जीवन में। और यह आक्रमण 50 अध्याय से शुरू हुआ, 50वें अध्याय में है ना ये, तो 50वें अध्याय से तो आक्रमण ये शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में भी जरा का आक्रमण, जरासुत का आक्रमण, जरापुत्र का आक्रमण होने लग जाता है। और 18 साल होता है, 50 से 18 जोड़ दीजिए, उसी समय काल यवन आता है। 50 से 18 कितना हुआ? हाँ, तो 68-70 के आसपास अगर बहुत आप प्रमाद किए तो फिर काल यवन के तो शिकार बनना ही पड़ेगा। अस्तु भैया, क्या किया जाए? बंधून वधिष्यत्यथवा, हम लोग अगर युद्ध करने चले जाएंगे तो हमारे भाइयों को मार डालेगा वो। नेष्यते स्वपुरम बलि, तो अंत में अगर अंदर आना है तो आइए, और बाहर से दर्शन करना है तो कर लीजिए। भक्तवत्सल भगवान की जय। तस्माद्य विधि विधास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम, तस्माद अद्य विधास्यामो, इसलिए हम लोग ऐसे नगर का निर्माण करवाएं आज जो दुर्ग द्विपद दुर्गमम, 2 पैर वाले वहां पहुंच ही ना पाए। तो जब 2 पैर वाले नहीं पहुंचेंगे तो 4 पैर वाले कैसे पहुंचेंगे? सबसे ज्यादा खतरनाक तो 2 पैर वाले ही हैं। कोई मानव वहां पहुंच ही ना पाए, ऐसा दुर्ग हो। कैसे बनेगा? तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनम घातयामहे, अपने भाई बंधुओं को हम वहां सुरक्षित कर दें, तब काल यवन से युद्ध करने निकले। बलराम जी ने कहा कैसे होगा ये सब? बोले अभी होता है भैया, बुलवाता हूं अभी विश्वकर्मा को, और
विश्वकर्मणे नमः आवाहयामि। विश्वकर्मा जी आइए। मंत्राधीनम तो दैवतम। विश्वकर्मा नाम के एक ऋषि भी हुए हैं, विश्वकर्मा नाम के देवता भी हैं। विश्वतश्चक्षुर तो विश्व, तो ये जो मंत्र वेद का है, इसके देवता विश्वकर्मा ही हैं। विश्वकर्मा देवता, विश्वकर्मा जी को आवाहन हुआ। विश्वकर्मा दो हैं, एक देव विश्वकर्मा, एक दैत्य विश्वकर्मा। वर्तमान में भी आपको दो तरह के विश्वकर्मा दिखेंगे, एक देव विश्वकर्मा, दूसरे दैत्य विश्वकर्मा। देव विश्वकर्मा देवलोक का आदि का निर्माण करते हैं, दैत्य लोक के विश्वकर्मा दैत्य लोक का निर्माण करते हैं, जिनका नाम मय दानव है। मय दानव को दैत्य विश्वकर्मा का उपाधि है। तो विश्वकर्मा का आवाहन हुआ। क्या आज्ञा है भगवान? बोले समुद्र के बीच में नगरी चाहिए। अच्छा, कितनी लंबी चौड़ी? भगवान कहते हैं 12 योजनम, 12 योजन लंबी चौड़ी चाहिए। 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 12 में 4 का गुणा किए तो कितना हुआ? 48 कोस लंबी चौड़ी चाहिए। वो नगरी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, भविष्य देख के भगवान काम कर रहे हैं भाई। 16,000 राजकुमारियों से ब्याह होना है और सबके 10-10 लड़के होने हैं। फिर लड़कों की भी बहुएं आएंगी, फिर उनके भी बेटे होंगे। तो जब नगरी बड़ी रहेगी तब तो सबका निर्वहन हो पाएगा। हाँ जी। अरे क्या कहें, प्रदेश में भी इतनी संख्या नहीं होगी। 3,88,00,000 तो केवल शिक्षक रखे गए थे यदुवंश को पढ़ाने के। अब उत्तर प्रदेश के अगर समस्त शिक्षकों को जोड़ दिया जाए हर विषय के, तो भी इतने नहीं होंगे। तो उत्तर प्रदेश से भी बड़ा प्रदेश बन गया उनका। नारायण। इति सम्मंत्र्य भगवान दुर्गम 12 योजनम अंतः समुद्रे नगरम। समुद्र के बीच में कृष्णाद्भुत मची करत, अद्भुत नगर का निर्माण श्री विश्वकर्मा जी ने किया। दिन का समय केवल 1 का है, 1 दिन में ही बनाना है भाई। अगले दिन तो युद्ध होना है काली वंश से, वो आ रहा है, और रात में भेज देना है। केवल 1 दिन में इतना बड़ा कार्य विश्वकर्मा ने किया। दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रम विज्ञानम शिल्प नैपुणम। शिल्प शास्त्र के बड़े वो वैज्ञानिक थे विश्वकर्मा जी। उन्होंने शिल्प शास्त्र के अनुसार, वास्तु विज्ञान के अनुसार बड़ी निपुणता के साथ रथ्या चत्वार वीथिभिर यथा वास्तु विनिर्मितम, जैसा वास्तु शास्त्र में कहा गया है उसके अनुसार सड़कें, चौराहे, गलियां सबका विभाजन करके दिव्य नगर निर्माण कर दिया उन्होंने। वास्तु शास्त्र विनिर्मितम। पुराणों में वास्तु की चर्चा बहुत है। वास्तु शास्त्र को स्थापत्य शास्त्र भी कहते हैं। स्थापत्य शास्त्र, और ये एक स्वतंत्र शास्त्र है, और इस बड़ा गहन है। इसकी अगर गहराई पे आप जाएं
तो बहुत गहन विचार है इसका। अरे क्या कहें, इतना गहन है कि सीढ़ी भी आप बनाते हो तो सीढ़ी की भी नाप तौल है, कितनी सीढ़ियां होंगी, और सीढ़ी का मुख किधर खुल रहा है छत पे, ये भी विचार होगा। मनमानी नहीं सीढ़ी बना सकते। पहले पिंड बनाओ, एक परिधि तय करिए कि इसी में बनना है, और उसी पिंड में सबका निर्माण होना। कितना कठिन है वास्तु का विचार। कह रहे हैं कैसा बना है वो, वहां कितना वैभव है, इसका एक चित्र खींचा है श्री शुक स्वामी ने। सुरद्रुम लतोद्यान, यहां से शुरुआत किया। जो वहां बगीचा बना है, उद्यान है, उसमें साधारण वृक्ष नहीं है, सुरद्रुम, सब देवद्रुम हैं, देव वृक्ष हैं। उद्यान से राष्ट्र का विकास होता है। वन जितना प्रसन्न रहता है उतना ही राष्ट्र प्रसन्न रहता है। हमारे यहां परीक्षण की एक दृष्टि रही है पहले, जिसके घर में तुलसी जितनी प्रसन्न रहेंगी उसका वंश उतना ही वृद्धिशील होगा, उन्नतिशील होगा, उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसी एक पहले मान्यता हुआ करती थी। आंगन में, बीच आंगन में तुलसी जी हुआ करती थी, तुलसी का चौरा होता था। वृक्ष की प्रसन्नता से गृहस्वामी की प्रसन्नता का अनुमान लगाया जाता था। तो सुरद्रुम लतोद्यान विचित्रोपवनान्वितम, विचित्र उपवन बनाए गए हैं। हेम श्रृंगैर्दिभिः स्फाटिकाट्टाल गोपुरैः, ऐसी ऐसी अट्टालिकाएं हैं कि लगता है आकाश को छू लेंगी। सोने के उसमें सब कंगूरे लगे हुए हैं, अट्टालिकाएं बनी हुई हैं। अरे क्या कहें, अनाज रखने का जो वहां स्थान बनाया है, कोठा, राजतार कुटैः कोष्ठैः रजत आर कुटैः, चांदी के बर्तन हैं जिसमें अन्न रखा जाएगा, और आर कुटैः पित्तलैः, साधारण धातु प्रयोग नहीं, पीतल के वो कोष्ठ हैं जिसमें कि अन्न भरा जाएगा। ऐसी वो द्वारका है। राजतार कुटैः कोष्ठैर हेम कुंभैः अलंकृतैः, महल जो बने हैं उसमें जो कुंभ लगाए गए, कलश लगाए गए, हेम कुंभ ही, सब स्वर्ण कलश है, स्वर्ण कलशमयी, कलशमय भवन है वो। रत्नकूटैर्गृहैर्हेमैः महामरकतस्थलैः, क्या बात। जो भूमि है वो मरकतस्थलैः, मरकत मणि की भूमि है, सब में मणियां जड़ी हुई हैं। सामान्य पत्थर टाइल्स नहीं, सीधे मरकत मणि ही लगवा दिया। अरे भाई विश्वकर्मा बना रहे हैं, साधारण थोड़ी बनाएंगे। वास्तुस्पति नाम च गृहै, वास्तु का घर अलग बनाया गया है वास्तु पूजन के लिए। वास्तुस्पति नाम च गृहै वल्लभीभिश्च निर्मितम, और कहते हैं बड़े सुंदर सुंदर छज्जे बने हैं। और महाराज जी चातुर्वर्ण्यम जनाकीर्णम, ऐसा नहीं कि केवल राजमहल ऐसा है, चातुर्वर्ण्यम, चारों वर्ण के लिए इस तरह के सुंदर सुंदर भवन निर्माण किए गए। चातुर्वर्ण्यम जनाकीर्णम यदुदेव गृहोल्लसत, और जो
यदुदेव हैं, यदुवंश के स्वामी हैं, श्री उग्रसेन जी, श्री बलदेव जी, श्री कृष्ण जी, श्री वसुदेव जी, इनके महल तो कहने लायक नहीं, उल्लसत, उल्लसित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, दिव्य बने हुए। इंद्र ने देखा कि भाई विश्वकर्मा सहयोग कर रहे हैं, बढ़िया भवन बन गया, तो इंद्र ने सुधर्माम पारिजातम च महेंद्र प्राहिणोद्धरे, दो भेंट किया इंद्र ने, सुधर्मा सभा, पारिजात वृक्ष। सुधर्मा सभा की विशेषता यह है कि चाहे जितने लोग आ जाएं, सभा में स्थान कम नहीं पड़ेगा, सभागार जो है, और सदा वातानुकूलित, हनुमत धाम के इस कक्ष की तरह जहां आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, सुधर्मा सभा है ये। अच्छा, ऐसा भी नहीं हुआ कि यहां 6 साल हो गई कथा कहते कि ये कहना पड़े कि अब यहां जगह नहीं है, बाहर सुनिए। कितने भी आ गए, एडजस्ट हो गए सब। ये सुधर्मा सभा ही है। और देखो, हमेशा वातानुकूलित, एक रस में। सुधर्माम पारिजातम च, इंद्र ने पारिजात वृक्ष भेजा है। कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष में भेद है। आगे वर्णन आएगा कि भगवान कल्प वृक्ष फिर इंद्र से जीत करके लाए थे, तो पारिजात नाम का वृक्ष उसने भेजा। जी जी, हाँ। यत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्य धर्मैर्न युज्यते, इन दोनों की विशेषता थी, पारिजात की भी और सुधर्मा की भी, कि इसके पास बैठ जाने पर, इसके नीचे आ जाने पर मृत्यु का जो धर्म है, मृत्युलोक का जो धर्म है, वह बाधित नहीं करेगा। मृत्युलोक का धर्म क्या है? असमय में मृत्यु होना, भूख लगना, प्यास लगना, पीड़ा होना। इस सभा में बैठ जाने के बाद ये समस्या नहीं, भूख प्यास नहीं लगेगी। कितनी बढ़िया सभा है। अगर ये सभा किसी साधु को मिल जाए तो 24 घंटा कथा सुने वो। हमें भूख प्यास लगी नहीं, बैठो सब कथा सुनो, कीर्तन करो, कुछ खाना पीना है नहीं। यत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्य धर्मैर्न युज्यते। वरुण देव ने देखा कि द्वारका बन गई, सब व्यवस्था बन गई, तो श्यामैक कर्णान वरुणो हयान शुक्लान मनोजवान, मन की तरह गति वाले घोड़े, जिनका एक कान काला है, बाकी पूरा शरीर श्वेत है, ऐसे दिव्य अश्व वरुण ने भगवान को भेंट किया। श्याम कर्ण घोड़े मिल गए। कुबेर जी ने देखा कि भाई अब सब व्यवस्था हो गई, तो हम भी कुछ सेवा दें, तो अष्टौ निधिपति ही कोशान, अपनी 8 निधियां श्री कुबेर जी ने भगवान की सेवा में भेज दिया। ये 8 निधियां कौन हैं? पद्मश्चैव महापद्मो कुंद कूर्मो तथोदकः नीलो मुकुंदः शंखश्च विधियष्टौ प्रकीर्तिताः। अष्टनिधि, नवनिधि की चर्चा होती है, एक आध बचा लिए होंगे अपने पास। 8 प्रकार की निधि भेजे। लोकपालो निजोदयान, लोकपालों ने देखा कि जिनके कारण हम लोकपाल बने हैं, आज उनके नगर का निर्माण हो रहा है, तो लोकपालों के पास जो सिद्धियां हैं वो भी द्वारका में पहुंच गए। यद यद भगवता दत्त, भगवता श्री कृष्ण के द्वारा जो दत्त सिद्धियां हैं, देवताओं को प्राप्त हैं, लोकपालों को मिली है,
यद यद भगवता दत्त माधिपत्यम सुसिद्धये सर्वं प्रत्यर्पयामासुर हरौ भूमिगतेन्द्र प। हरि भूमिगत हैं, भगवान पृथ्वी में आए हैं, उनकी सेवा में सिद्धियां जानी चाहिए। तो आप देवता अपनी अपनी सिद्धियां वहां पहुंचा दी, अपनी अपनी शक्ति पहुंचा दी। तत्र योग प्रभावेण, अब भगवान ने योग के प्रभाव से, योग माया के प्रभाव से, तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनम हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्ण समनुमंत्रितः निर्जगाम पुराद पद्ममाली निर्जगाम पुरा पुरद्वारात् पद्ममाली निरायुधः। अपने योग प्रभाव से भगवान ने अपने स्वजनों को, संबंधियों को, यदुवंशियों को, मूल सब मथुरा के लोग नहीं गए हैं, मथुरा के नागरिक नहीं गए हैं, जो मथुरा के मूल निवासी हैं वो तो मथुरा में ही रह गए, और प्रजा, लेकिन जो यदुवंशी यादव हैं वो सबको भगवान द्वारका भेज दिए। एक महात्मा तो टीका में अर्थ किए हैं, जिन जिनका संहार करवाना था चलो, और जिनको अभी रहना है कुछ दिन यहाँ रहो। जो वहां गए वहां तो फिर चतुःपंचावशेषता 4-5 ही बचे थे, बाकी तो सब चले गए। भगवान अपने सगे संबंधी स्वजनों को सबको द्वारका पहुंचा दिए अपने योग प्रभाव से। और बलराम जी से कहे भैया अब जो शेष प्रजा है उसकी रक्षा आप करो, अब मैं जा रहा हूं कालेवन से लड़ने। अब सुबह आएगा कालेवन, भगवान जाएंगे, और रात में कहां भेजें, इसलिए अब यहीं पर कथा को विश्राम देंगे। निर्जगाम पुरद्वारात् पद्ममाली निरायुधः, निर्गतः आयुधः निरायुधः, न आयुधः निरायुधः। भगवान कोई आयुध लेके नहीं गए, निहत्थे गए। बोले भाई मार तो पाएंगे नहीं, काहे फालतू को आयुध ढोएं, इसलिए निहत्थे ही जाना ठीक है। अब कैसे भगवान काल्यवन का संहार करवाते हैं, श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम 10वें स्कंधे उत्तरार्धे दुर्ग निवेशनम नाम 55तमोऽध्यायः। आगे वर्णन करेंगे। 51वें अध्याय में, ये 50वां अध्याय पूरा हुआ, और 51वें अध्याय में कालयवन का भस्म होना और मुचकुंद महाराज के द्वारा भगवान की स्तुति करना। भगवान की कृपा है, आज 4 तारीख हो गया और 7 तारीख को कथा का विश्राम है, तो 5, 6, 7 3 दिन का समय शेष है। तो 3 दिन में हम लोग मुचकुंद जी की स्तुति अवश्य सुन लेंगे, और मुचकुंद जी की स्तुति करा के और फिर कथा को विश्राम होगा, और अगले वर्ष फिर भगवान कृपा करेंगे हनुमान जी, तो विवाह से कथा फिर शुरू करेंगे। द्वारका लीला अगले वर्ष, मथुरा लीला इस बार हो जाए और द्वारका लीला फिर अगले साल की जाएगी, और द्वारका लीला की कथा इस वर्ष मथुरा लीला से ही संतोष करना पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद हरे